गुड मॉर्निंग दोस्तों। CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। SCIENCE साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग देखिए कितना क्वेश्चन कवर करने वाला मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए खूब बढ़िया 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इसमें न्यूमेरिकल से लेके सब क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, सब मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए ये सब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में सब आता है। चलिए दोस्त, तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बिहार बोर्ड 2023 में जितने लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस सबके लिए तो राम बढ़ाइए है। सब सिलेबस से क्वेश्चन है और सब VVI क्वेश्चन को चुना गया है और इसमें वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और इससे संबंधित पूछने की चांस 100% है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। यार शेयर कर लीजिए, वीडियो को जितने शेयर कीजिएगा उतने फ़ायदा रहेगा। आपके दोस्त भी देखेंगे तो इसको आराम से सीख सकते हैं। एकदम इजीली भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे गर्दा मचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। पहला जो टॉपिक है क्वेश्चन है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R हो तो प्रवाहित धारा के बीच संबंध क्या होगा? तो V बराबर होता है दोस्त IR। ठीक है, तो V बराबर IR, तो यहाँ पे V बटा I बराबर क्या हो जाएगा R। तो V बटा I बराबर R हो जाएगा, या एक ही मान निकलेगा, दूसरा का मान निकल सकता है I बराबर V बटा R। तो यानी कि यह गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, यह आएगा तो भागा में। तो देख लीजिए तो यहाँ पे I बराबर R बटा V यह नहीं होगा, R बराबर I बटा V ये भी नहीं होगा, R बराबर यहाँ पे दिया हुआ है V बटा ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओम के नियम से क्या होता है दोस्त, V बराबर IR C हो जाएगा। पहला क्या, V बराबर IR कैसे होगा? देखिए ओम के नियम से V मतलब होता है विभवांतर और I मतलब विद्युत धारा। तो ओम के नियम से क्या होते हैं, ये समानुपाती होते हैं। तो V समानुपाती I मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, अब विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 100 वाट के बल्ब को, खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, 100 वाट के बल्ब को कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे 100 वाट के बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? देखिए तो ऐसे होगा ना, तो खूब ध्यान से देखिएगा। P बराबर दिया है 100 वाट, ठीक है। शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है और शक्ति को P से यूज करते हैं। अब वोल्टेज V बराबर दिया है कितना, 220 वोल्ट, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, विद्युत धारा जोड़ा था। I बराबर होता है हमारा दोस्त P बटा V, P बटा V, P का मान कितना है 100 नहीं, P बटा V होता है I बराबर। तो यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, तो यह हो जाएगा हमारा P बराबर I बटा V, I बराबर P बटा V। तो P का मान जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 100 और ये हो जाएगा 220। अब इसको तोड़ेंगे हम, तो जब ये टूटेगा तो लगभग जब ये काटेंगे 0 0 कट जाएगा तो यह 0.45 में टूटेगा। तो 0.45 नहीं दिया है तो 0.4 आंसर हो जाएगा। यहाँ 25 है ना, तो 0.4 होगा। तो 20 नहीं था ना, 25 था। चलिए सही, ये मतलब 100 से भागा देंगे इसमें 25 से, तो ये कट जाएगा और यह बचेगा 10 बटा 25, तो यह हो जाएगा 0.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, खूब ध्यान से देखिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ए में है परमाणु, बी में है आयन, सी में है प्रोटॉन और डी में है इलेक्ट्रॉन। तो 3 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, गतिशील कण क्या होगा? देखिए क्वेश्चन 14 में, 21 में, 22 में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 नंबर को आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए यार,
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसकी धारा द्वारा प्रवाहित। देखिए यह जो क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है। इसको आज जो मैं वीडियो स्पेशल न्यूमेरिकल के बनाने वाला हूँ 5-7 क्वेश्चन, उसी में सब क्वेश्चन एग्जाम में उसी से आएगा, उसमें इसको भी डाल देंगे। फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो डी से ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तो देखिए इसको भी पहले से ये री क्वेश्चन किया गया है, पहले से इसको सेट किया गया, तो ये क्या है 484 आएगा हमारे यहाँ पे, बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं दोस्त। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो धारा का मान कितना एम्पियर होगा। तो देखिए यहाँ पे धारा का मान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1 ओम और 2 ओम को, तो धारा का मान यहाँ पे कितना होगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ओम के नियम के गणितीय रूप क्या होगा। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा इसमें, तो V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा, तो अभी तो मैंने बताया था V बराबर आई आर, तो ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आई का मान पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटा आर बराबर आई, क्योंकि जब आर यहाँ पे गुना पे इधर भागा पे आएगा। तो अब देखिए तो बी में आंसर दिया है, किस में आंसर दिया है, आई बराबर V बटा आर किस में आंसर दिया है, तो बी में दिया है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। 7 का हमारा क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र इसमें से कौन है। तो देखिए वही सेम ओमे के नियम है, तो ओम के नियम V बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा V बटा आई बराबर आर। तो देखिए V बटा आई किस में दिया है, देखिए तो सी में दिया है ना, तो 8 के हमारा सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो मापक पूछ रहा है, तो 9 का हमारा आंसर क्या होगा, विभवांतर होता है, दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर ही कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट बराबर क्या होता है, तो पहला है जूल बटा सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति जूल स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वाट बराबर किसका होता है, तो 10 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा जूल प्रति सेकेंड, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है आएगा हमारे यहाँ पे, खूब ध्यान से देखिएगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किस चालक में, चालक मतलब होता है, देखिए चालक तार का मतलब होता है जिसे करंट एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मुझे ये हमारा तार हो गया, यहाँ से करंट अगर हम सटा रहे हैं तो यहाँ तक आ जाए तो उसे हम चालक तार कहेंगे, और जहाँ करंट नहीं जाए जिस तार से उसे अचालक कहते हैं। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 11 नंबर, कि चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए है जब चालक का ताप अचर रहता है, ऑप्शन बी है जब चालक का ताप चर रहता है, चर मतलब बढ़ते रहते, देखिए अभी चर का मतलब होता है बढ़ते रहना घटते रहना, अचर मतलब एक समान रहना। सी है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर का अचर रहना। डी है जब चालक के सिरों के बीच, देखिए यह तो होगा नहीं और यह होगा नहीं, क्योंकि ओम के नियम में क्या होता है अचर होता है। तो अब ए होगा नहीं तो सी होगा, ए होगा नहीं तो सी होगा। तो 11 क्या हो जाएगा, चालक का ताप अचर रहता है, ये सही है, चालक ताप पर ओम के नियम पहले ही होता है, 11 के ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ओम के नियम निहित है, तो देखिए ओम के नियम निहित है, वही बतिया हुआ V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। देखिए तो इसमें कौन होगा 12 का, आप लोग, पहला है V आर बराबर आई, दूसरा है V बराबर आई आर, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा बी।
और तीसरा आई भी बराबर आर, चौथा है आर बराबर भी, ये नहीं होगा। तो हमारा बी आंसर 12 क्या हो जाएगा दोस्त, बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसी मात्रक। चलिए आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए, कमेंट 13 नंबर का आंसर। 13 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग। विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा यहाँ पर। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे 13 नंबर का जो आंसर होगा वो है एम्पियर, बी में है वोल्ट, सी में है ओम और डी में है जूल। यार विद्युत धारा प्रबलता पूछे चाहे विद्युत धारा पूछे, उसका एम्पियर ही होता है। समझ में आ रहा है ना, सबको पता है। चलिए 13 के ए हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत देखिए कितना बार पूछा हुआ है। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। या अथवा में है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए है एमीटर, अमीटर, बी में है वोल्टामीटर, सी में है कूलाम और डी में है एम्पियर। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए। देखिए इसका मैं 13 का 14 का आप लोग आंसर करते रहिए, 13 को मैं बता दूं। एम्पियर से विद्युत धारा मापते हैं। ऐसे ही मात्रक प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। विभव विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। इसको भी सब याद कर लीजिए पूरा। यहाँ पे 14 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए आमीटर से नापते हैं। वोल्टामीटर से क्या नापते हैं, तो विभवांतर। वोल्टामीटर से क्या मानते हैं, विभव विभवांतर को मापते हैं। कूलाम आवेश का, कूलाम जो होता है आवेश का होता है। और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मापक होता है। ये सही मात्रक होता है। चलिए अब ये सही मात्रक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, खूब ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलाम। बी में है 0.16 गुने 10 के पावर 19 कूलाम। सी में है 100.16 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। और डी में है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। तो अब देखिए 15 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। तो यह माइनस में होता है, डी आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है। 16 नंबर का आंसर कीजिए एवरीबॉडी, कमेंट कीजिए 16 नंबर का। देखिए इसमें से कम 15 को क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% भेटा जाएगा। 15 क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में 100% भेटा जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो 16 नंबर है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। ए है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है ओम और डी है जूल। अभी तो ऊपर बताया था एगो क्वेश्चन में, देखिए ना यहीं पे तो बताया था, अभी एनालिसिस किया था, कर रहा था तो यहीं पे तो यहाँ पे बताया था आप लोग का। कोई बात नहीं, यहाँ पे 16 का आप लोग आंसर कर लीजिए। 16 का आंसर आना शुरू हो गया है, ओम होता है। और कूलाम जो होता है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम। ओम को ओमेगा से ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है ना, ओमेगा से। ओम को किसे सूचित करते हैं, ऐसे 0 दे दीजिए और यहाँ पे क्या करिए थोड़ा सा मिटका दीजिए, यहाँ पे सॉरी। ओम को ऐसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, ग्रीक अक्षर ओमेगा। तो ओम हो गया। कूलाम जो होता है वो आवेश का ऐसे मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का और ऊर्जा का जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। जूल बटा कूलाम किसके बराबर होता है। तो ए में है ओम, बी में है वोल्ट, सी में है एम्पियर और डी में है किलोवाट प्रति घंटा। तो 17 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। 17 का जो आंसर होगा हमारा 17 का वोल्ट होता है। जूल बटा कूलाम का मतलब क्या होता है, वोल्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन लाइन लग गया है ससुराई, इतना बार पूछा हुआ है एग्जाम में। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होगा। 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 21 में। देखिए 4 साल 5 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है ससुराई, कितना पूछेगा हो। विभवांतर का ऐसे मात्रक अभी आप लोग को उधर बताया था। हर एक चीज़ का मात्रक मापक इसमें से देखिए अभी बोला है ना 15 से 20 नंबर क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में अभी करेगा, सिर्फ इस वीडियो से। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए खूब ध्यान से। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्त। तो ए है ओम, बी है कूलाम, सी है वोल्ट और डी है विद्युत धारा। तो 18 का आंसर क्या होगा हमारा, सी वोल्ट। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का। कूलाम किसका होता है, तो आवेश का, ठीक है ना। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, आई से सूचित करते हैं। ओम होता है प्रतिरोध को, आर से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है। चलिए अब इसमें देखिए
ए है कैंडेला, बी है एम्पियर, तो एम्पियर होगा नहीं क्योंकि यह विद्युत धारा का होता है, सी है मीटर और डी है केल्विन। तो 19 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक, यह 9th क्लास में भी देता है, तो यह होता है कैंडेला, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए में है मोनोमीटर, बी में है वोल्टमीटर, सी में है आमीटर और डी में है वोल्टमीटर। एक होता है वोल्टामीटर, एक होता है वोल्टमीटर। चलिए तो 20 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वोल्टामीटर, सॉरी वोल्टामीटर नहीं, वोल्टमीटर, डी आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का ऐसे मात्रक 1 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था मैं। शक्ति का ऐसे मात्रक ए में है न्यूटन, बी में है वोल्ट, सी में है वाट और डी में है जूल। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होगा दोस्त? 21 का जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, वाट। पी बराबर वाट अभी बताया था ना। न्यूटन होता है बॉल का ऐसे मात्रक, न्यूटन किसका ऐसे मात्रक होता है दोस्त? बॉल का होता है। चलिए न्यूटन ऐसे मात्रक किसका होता है? तो बॉल का होता है। यहाँ पे देख लेंगे, यह जो है न्यूटन या बॉल का ऐसे मात्रक होता है, ठीक है। वाट जो होता है शक्ति का, वोल्ट जो होता है विभव का, जूल जो होता है ऊर्जा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। आवेश प्रवाह के समय के दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय के दर को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत धारा, बी में है, ए में विद्युत धारा, बी में प्रतिरोध, सी में विशिष्ट प्रतिरोध और डी में है चालकता। तो इसको क्या कहेंगे? एवरीबॉडी कमेंट कर लीजिए। तो यह विद्युत धारा, आवेश के सतत प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे ए मीटर से नापा जाता है और विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। एक कूलाम तुल्य है, तो 1 जूल गुने 1 एम्पियर। ए में हो जाएगा, बी में 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, सी में 1 एम्पियर बटा 1 सेकेंड और डी में 1 जूल बटा 1 सेकेंड। तो 23 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। 23 का आंसर कीजिए। 23 का 1 जूल गुने 1 कूलाम बराबर 1 जूल गुने 1 सेकेंड, या बी आंसर सही हो जाएगा। 23 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका ऐसे मात्रक है? ए है विद्युत शक्ति का, बी है विद्युत ऊर्जा का और सी है धारा का, डी है इनमें से कोई नहीं का। तो 24 का आंसर जो है खूब ध्यान से देखिएगा। 24 का किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना। छोटा मात्रक जूल होता है और बड़ा मात्रक मेगावाट किलोवाट घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2H + O2 × 2H2 एक है, मतलब कि वियोजन अभिक्रिया है, सॉरी संयोजन है कि वियोजन है कि अवक्षेपण है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो 25 का हमारा आंसर क्या होगा दोस्त? देखिए यहाँ पे जुड़ा है, H2 और प्लस O2 मिलकर क्या हो गया है? 2H2 हो गया ना, जल बना है, तो यह जुड़ा है। तो जुड़ा है तो कौन अभिक्रिया होगा? ए संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है दोस्त? टूटना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। यहाँ पे निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, तो दहन है। तो यह हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 दहन है, श्वसन है, भोजन का पचना है, तो और इसमें अवक्षेपण है, तो यह अवक्षेपण हो जाएगा, यह नहीं है, ठीक है ना। श्वसन में ऑक्सीजन होता है, दहन में ऑक्सीजन होता है, भोजन के पाचन में ऑक्सीजन होता है, अवक्षेपण में ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं।
कोई विलयन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, संभवतः क्या होगा। देखिए विलयन लाल को नीला कर देता है, यहाँ पे क्या करता है लाल, और इसको कर क्या देता है नीला, ठीक है ना। तो लाल को नीला करेगा, और एक होता है नीला को लाल करना, नीला को लाल करना। तो लाल को नीला कौन करता है तो लाल के नीला जो करता है वह करता है क्षार, क्या करता है क्षारक करता है। तो क्षारक इसमें से कौन है, क्षारक का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा इसमें कौन है 10, तो ये आंसर हो जाएगा डी। और यह सब क्या है अम्ल है, यह अम्ल है, यह अम्ल है, यह अम्ल है, यह सबसे खतरनाक अम्ल होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। 28 का आंसर कीजिए। यह सिरका सी गंध देता है, ए में है। बी में है यह प्याज सी गंध देता है, सी में है यहाँ पे ए बी, सी में है यह सड़े अंडे सी गंध देता है, और डी में है यह सड़े मांस की सी गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा कथन सही है, अवलोकन सही है। तो इसका जो 28 का जो आंसर होगा दोस्त, एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए 28 का। तो 28 का ए, यह सिरका की तरह गंध देता है, ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे दोस्त। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ए है गुलाबी, बी है नीला, सी है नीला काला, और डी है सिर्फ काला। तो इसका आंसर कीजिए एवरीबॉडी। तो 29 का जो हमारा आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा नीला काला, सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीला काला, आंसर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच मतलब होता है, अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, बी है एनाल्जेसिक या पीड़ाहालिद, सी है एंटासिड, और डी है एंटीसेप्टिक। तो यह हमारा क्या आंसर होगा दोस्त, यह सी आंसर सही हो जाएगा। 30 का हमारा क्या होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए तो पीएच जो होता है ना दोस्त वह ऐसे बनता है, खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखिए यह पीएच जो होता है ना, यहाँ पर होता है हमारा, एक मान लीजिए एक रेखा का हमने खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0 या 1 से यहाँ शुरू होता है 1, और यहाँ पे हमने दे दिया 14। क्या दे दिया दोस्त 14। बीच में ये होता है 7, तो यह होता है उदासीन। क्या होता है दोस्त उदासीन। और इधर बढ़ेंगे, यह जो होता है सब के सब क्या होता है, यह होता है क्षारीय, यह क्या होता है क्षारीय। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यह होता है अम्लीय। क्या होता है अम्लीय होता है। तो यानी कि जितने इधर बढ़ेगा, इधर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो यह उदासीन हो जाएगा 7 पर, 7 पे क्या हो जाएगा दोस्त उदासीन हो जाएगा, और 7 से 14 के बीच में क्षारक हो जाएगा। चलिए क्षारीय हो जाएगा। अब खूब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान, तो कितना हो जाएगा 7, बी आंसर सही हो जाएगा। यह अम्लीय होगा, क्या होगा अम्लीय होगा। यह 14 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो गया, और 0 शुरुआती हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो एक है एसीएल, एसीएल मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक। दूसरा है NaOH, NaOH का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है क्षारक है। K2SO4, तो यही क्या है लवण हो जाएगा। या अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारक हो जाए, ये भी लवण हो जाएगा। तो 32 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो 33 का जो हमारा आंसर होगा 33 का, तो वह होगा फेरस ऑक्साइड, Fe2O3, FeS, तो Fe3O4 यह प्राप्त होता है। 33 का हमारा आंसर होगा सी।
33 का सी। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास का बीज काम करता है? जो हमारे शरीर का पीएच होता है वो कितने होता है? क्वेश्चन देखिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह एक में है 6 से 6.8 के बीच, बी में है 7 से 7.8 के बीच, सी में है 2.1 से 3, ये तो होगा ना करी, आदमी खट्टे हो जाएगा, मर ही जाएगा वो। और यहाँ पे 5 से 5.8 के बीच। तो जो हमारा शरीर काम करता है वह बी आंसर होगा, 7 से 7.8 पीएच के बीच काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आएंगे। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर, यहाँ पे अणु सूत्र, आणविक सूत्र या बेकिंग पाउडर को रासायनिक सूत्र भी हम कह सकते हैं। तो यह 35 का जो हमारा आंसर होगा दोस्त, तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। 36 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब एक अलग होता है। चूना पत्थर एक हो गया, संगमरमर ये हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, खड़िया एक हो गया। देखिए, चूना पत्थर और संगमरमर और खड़िया, ये तीनों एक ही है। माने चाचा कह, काका कह, चाहे पितिया कह, चाहे छोटका पापा कह, तीनों बतिया एक के हुए। तो यह अलग कौन हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से अलग कौन होगा दोस्त? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस अलग हो जा रहा है। 36 का हमारा जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त। यहाँ पे खूब ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? क्षारक विलयन का मान होता है। चलिए, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? क्षारक, तो देखिए यह अम्ल है तो यह नहीं होगा, यह उदासीन है यह नहीं होगा, यह अम्लीय है ये भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। यह क्या है? क्षारक का है। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो 38 के देखिए, टूटना को वियोजन कहते हैं। टूटना को क्या कहते हैं? तो क्लोर, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आंसर सही हो जाएगा 38 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है? परबल अम्ल के मतलब होता है, देखिए एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल जो अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो परबल अम्ल का मतलब होता है उसमें अम्लता ज़्यादा हो, माने ज़्यादा खट्टा हो, और दुर्बल मतलब होता है कमजोर, कम खट्टा हो। जैसे एग्जाम्पल में चलिए, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल होगा, एक्सकैरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। तो 39 का हमारा क्या होगा दोस्त? 39 के सी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की तरफ। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान कितना होगा? 40 का आंसर करते रहिए आप लोग एवरीबॉडी। यह क्षारीय होगा तो यह नहीं होगा, ये उदासीन है ये भी नहीं होगा, यह क्षारीय है ये भी नहीं होगा, तो डी आंसर सही हो जाएगा। 4 आंसर हो जाएगा इसका डी, यह अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल देखिए, इसमें से ए में है मेथनोइक अम्ल, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है एथोनोइक अम्ल, मेथनोइक और एथेनोइक, और डी में है कोई नहीं। तो 41 का आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इसका सूत्र होता है H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है?
तो 42 का हम लोग आंसर करेंगे। 42 के ए में है कवक, बी में है लीचेन और सी में है जिम्नोस्पर्म और डी में है कोई नहीं। तो 42 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। चलिए 42 का आंसर कीजिए सब कोई सुपर फास्ट। तो यह 42 का जो है हमारा आंसर होगा कवक। तो यह हो जाएगा हमारा कवक लीचेन। तो यह लीनेन होता है, लीचेन दिया हुआ है यहाँ पे, लीनेन होता है, यही हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल नहीं, लवण नहीं, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? 43 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। तो बी क्षार कहलाते हैं। देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और उदासीन विलयन का स्वाद कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो मेन प्रॉब्लम ये है कि मिल्क का मैग्नीशियम होता क्या है, अम्लीय की क्षारीय। तो जब अम्लीय क्षारीय पता चलेगा तो उसका पीएच मान आसानी से पता चल जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यह होता है क्षारीय। क्या होता है दोस्त? क्षारीय होता है। तो इसमें क्षारीय विलयन का पीएच मान 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो यह डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल तो यहाँ पे HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H3PO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो 45 का जो हमारा आंसर होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बैटरी का अम्ल होता है, बैटरी में जो अम्ल डलाता है वो क्या होता है? 46 का आंसर कीजिए आप लोग। चलिए जल्दी आंसर कीजिए 46 का। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। 47, 48, 49 और 2-3 क्वेश्चन है इसमें। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों? क्योंकि ए में है इसके जलीय विलयन अम्लीय होता है, बी यह ज़्यादा आयनित होते हैं, सी यह आयनित होते हैं और डी यह कार्बोक्सिलिक समूह रखते हैं। यह इसका जो होता है कार्बोक्सिलिक समूह इसे कहते हैं। तो 47 का हमारा आंसर क्या होगा? यही 47 का हो जाएगा सी, यह कम आयनिक होते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परबल लवण है? परबल लवण है। देखिए 48 का यहाँ पे आंसर कीजिए। तो ए में है NaCl, बी में है CaCl2, सी में है BaSO4 और डी में है लिथियम क्लोराइड। तो यह हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। यह नमक का सूत्र भी होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड भी है। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट प्राय होता है, अम्लीय, क्षारीय, लवणयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए पूछा भी है और पूछने का चांसेस भी पूरा होता है। तो मुंह के अम्लीयतों को दूर करने के लिए यह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप लोग को न्यूमेरिकल का क्वेश्चन डालने वाले हैं। किसका? तो न्यूमेरिकल का। साइंस का जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका फेस वीडियो बना के या स्क्रीन वीडियो बना के आप लोग को डाल देते हैं। टेंशन मत लीजिए, प्रोवाइड करा देते हैं। उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, इसमें कोनो डाउट नहीं है। और न्यूमेरिकल में होता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में नंबर नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए इतना ही के लिए इतना ही के लिए, फिर शाम को मिलते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय।